आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एजेंडे सेट होने लगे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के बीच उनका नब्ज टटोलने के लिए यात्रा शुरू करेंगे, तो वहीं विपक्षी गठबंधन जनता की अदालत में मुद्दों की तलाश में जुट गया है। बिहार में 2025 के महासंग्राम के लिए 24 में ही सियासी चक्रव्यूह की रचना शुरू हो गई है। विधानमंडल के छोटे से सत्र में विरोधियों ने नीतीश सरकार को घेरने की खूब कोशिश की और सत्र खत्म होने के साथ ही ये इशारा भी कर दिया कि आने वाले दिन में किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाने वाली है। विपक्ष के एजेंडे में सबसे ऊपर बिजली का स्मार्ट मीटर है, जिसका सीधा सरोकार समाज के हर वर्ग से है। सियासी संकेत बताते हैं कि आरक्षण का मुद्दा, रोजगार, जातीय जनगणना और चुनाव में ईवीएम का विरोध भी बड़े मुद्दे होंगे। स्मार्ट मीटर एक बहुत स्मार्ट मूव है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, एक स्मार्ट तरीकों से गरीबों के पॉकेट से पैसा निकालने का। ये गरीब के हित में नहीं है और हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हम लोग इसका विरोध करेंगे। स्मार्ट मीटर बिहार में तब से लगना शुरू हुआ जब महागठबंधन की सरकार बिहार में थी, तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे। क्या परेशानी इन लोगों के स्मार्ट मीटर से है, समझ में नहीं आ रहा। बिजली बिल में कुछ त्रुटियां अगर हो रही थी, त्रुटियां पहले भी होती थी। 2020 के चुनाव में तेजस्वी के रोजगार के मुद्दे पर एनडीए झटका खा चुका है। ऐसे में एनडीए इस मुद्दे पर महागठबंधन को कोई मौका नहीं देना चाहता। लिहाजा जब स्मार्ट मीटर पर सियासत आसमान छू रही है, तो सत्ता पक्ष इसी पर पलटवार कर रहा है। स्मार्ट मीटर का क्यों इशू उठा रहे हैं? ये बात सही है कि कुछ जगहों पर परेशानियां हैं, 10%, 15%, जिसको माननीय मंत्री विजेंद्र यादव जी उसको प्रयासरत हैं कि हम कैसे उसको रेक्टिफाई कराएं। इश्यूज है, हम डिनाई नहीं करते, 10%, 15%, लेकिन 80% तो पूरे देश के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हैं उनके उसकी बैठक में दूसरे देश के एनर्जी मिनिस्टर्स चाह रहे हैं कि उनको ले जाना, अपने यहाँ शुरू कराना। लोकसभा चुनाव में मिले वोट से इंडी अलायंस का जोश हाई दिखा। फिर जम्मू कश्मीर विधानसभा और झारखंड में भी इंडी अलायंस को जनता ने जीत का हार पहनाया। बावजूद इसके विपक्ष ईवीएम के विरोध में खड़ा है और ईवीएम से बैलेट पर लौटने की बात कर रहा है। हम लोग ईवीएम का खिलाफ कर रहे हैं, तो ये भी जनहित में हो, सही लोग चुन करके आए, सही लोगों की सरकार बने, हैक करके सरकार बने, ये इसका हम लोग विरोध करते हैं। जब ये जीत जाते हैं तब फिर झारखंड में क्या हुआ? कहा नहीं झारखंड में ईवीएम गड़बड़ हो गया? सब फालतू का बात है, ये सब कुछ जनता रिजेक्ट कर दी है। बहरहाल आरोप और प्रत्यारोप के बीच चुनावी हलचल तेज हो गई है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी समर आते आते और कौन से मुद्दे जनता के बीच पहुंचते हैं और कौन हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये मुद्दे तैयार हो चुके हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। झारखंड में कैबिनेट विस्तार जल्द होने वाला है और इस बीच कांग्रेस के अंदर अगर बात करें तो लगातार कई विधायक जो रेस में हैं वो दिल्ली का दौड़ लगातार लगा रहे हैं और अपनी लॉबी सेट करने की पूरी कोशिश कवायद में जुटे हुए हैं। बता दें कि कैबिनेट में अपना बर्थ सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली में डटे हुए हैं। प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी दिल्ली में हैं और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर के साथ चर्चा करेंगे। अब तक के फॉर्मूले के मुताबिक कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री बनने हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कांग्रेस से नेताओं के नाम मिलने का इंतजार है। का विस्तार हो जाएगा और कोई नई बात नहीं है, चूंकि हम पिछले 5 साल सरकार में थे, गठबंधन की सरकार में थे, हमने साथ में लोकसभा का चुनाव लड़ा, प्री पोल अलायंस हमारा है, तो इसमें कहीं कोई अड़चन नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले लिया है और जैसा संभावना है कि जो विधानसभा का सत्र आहूत है उसके पहले मंत्रिपरिषद का विस्तार हो जाएगा और कांग्रेस के मंत्रिपरिषद का निर्णय कांग्रेस के हाईकमान लेते हैं। संघ प्रमुख